Hello dear students, a very warm welcome to the English class. I am sure you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, children, and stay happy and stay healthy. This is our English class and we will be doing the last poem in our main course book. And the name of the poem is The Fairy Man. So children, please take out your English course book, that is Wordsworth English Reader, and turn to page number 97. That is the last page of your book. ये हमारी English course में last poem है. We have completed the entire syllabus and this is the last poem left. Of course, a few chapters in grammar are still left. So this poem is about a little girl, as you can see in the picture. Okay children, before seeing the title of the poem, can you see a picture on this page? इस पेज पे आपको ये एक पिक्चर दिख रही है. So what do you see in this picture? इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? There is a little girl. एक गर्ल है, ठीक है, एंड देयर इज अ बोट. एक बोट दिख रही है. बोट में एक जो बोट को चलाने वाला है वो बैठा हुआ है. एंड द लिटिल गर्ल इज टॉकिंग टू दैट बोटमैन. ओके, सो द नेम ऑफ द पोएम इज द फेरी मैन. ठीक है, फेरी का मतलब होता है, एक तो फेरी होता है FAIRY, फेरी, दैट इज परी. यहाँ पे FERRY, फेरी का मतलब होता है एक साइड से दूसरे साइड ले जाना. जैसे बहुत जगह क्या है, बीच में रिवर आती है तो रिवर के साइड में बहुत लोग ऐसा करते हैं कि एक साइड में वो रहते हैं एंड एवरी डे दे हैव टू गो टू द अदर साइड ऑफ द रिवर फॉर देयर वर्क. अपने काम के लिए उनको रोज रिवर के दूसरे साइड में अगर जाना है तो वो बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं, वो फेरी करती हैं. फेरी इन द सेंस कि वो व्हीकल्स भी उसमें चले जाते हैं. 2 व्हीलर 4 व्हीलर सारी व्हीकल्स उसमें चले जाती हैं, वो एक साइड से दूसरे साइड लेकर जाते हैं. ठीक है, सो दिस पोएम इज अबाउट द फेरी मैन. दिस कॉन्वर्सेशन बिटवीन दिस लिटिल गर्ल एंड द फेरी मैन. जो फेरी मैन है उसके बीच में और जो लिटिल गर्ल है उसके बीच में कॉन्वर्सेशन है, मतलब बातचीत है. जो लिटिल गर्ल है, जो छोटी लड़की है, वो फेरी मैन से क्या बोल रही है, व्हाट इज शी टेलिंग द फेरी मैन एंड व्हाट इज ही आंसरिंग, वो क्या बोल रहा है, दैट इज इन दिस पोएम. ओके, सो फर्स्ट आई विल सिंपली रीड एंड रिसाइट द पोएम. एक बार मैं पोएम को रीड करूंगी और रिसाइट करूंगी. ठीक है, उसके बाद फिर मैं आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन द पोएम. फिर मैं पोएम को एक्सप्लेन करूंगी. ओके, फेरी मी अक्रॉस द वाटर, डू बोटमैन डू. फेरी मी अक्रॉस द वाटर, डू बोटमैन डू. इफ यू हैव अ पेनी इन योर पर्स, आई विल फेरी यू. I have a penny in my purse and my eyes are blue. So ferry me across the water, do boatman do. Step into my ferry boat, be they black or blue, and for the penny in your purse, I will ferry you. समझ में आया? Ferry me across the water, do boatman do. If you have a penny in your purse, I will ferry you. I have a penny in my purse and my eyes are blue. So ferry me across the water, do boatman do. Step into my ferry boat, be they black or blue, and for the penny in your purse, I will ferry you. फेरी का मतलब होता है टू कैरी पीपल इन अ व्हीकल लाइक बोट और शिप. जैसे मैंने बताया कि मोस्टली फेरी का मतलब होता है अक्रॉस द वाटर. जैसे
में भी रिवर है, कोई लेक है, एक साइड में रहते हैं, एक साइड से दूसरे साइड में जाना है, सो दैट इज फेरी। ठीक है, एक साइड से दूसरे साइड जाना है तो बोट से रिवर को क्रॉस किया या शिप से क्रॉस किया, जैसे भी क्रॉस किया उसको कहते हैं फेरी। ठीक है, सो देयर इज अ लिटिल गर्ल, शी इज आस्किंग द बोटमैन, यू कैन सी अ बोट, एक बोट दिख रही है एंड उसमें एक पर्सन जो बोट चलाने वाला है वो बैठा हुआ है, तो वो बोटमैन से कह रही है, बोटमैन इज अ पर्सन हु रोज द बोट, मतलब जो नाव को जो चलाते हैं उसको कहते हैं बोटमैन। तो वो जो लिटिल गर्ल है वो बोटमैन से कह रही है कि फेरी मी अक्रॉस द वाटर। अक्रॉस का मतलब है एक साइड से दूसरे साइड, अक्रॉस मतलब एक साइड से दूसरे साइड, तो वो कह रही है कि फेरी मी अक्रॉस द वाटर, डू बोटमैन डू, मतलब मुझे वाटर जो पानी है मुझे उससे एक साइड से दूसरे साइड जाना है, तो मुझे क्रॉस करा दो। फेरी मी अक्रॉस द रिवर मतलब मुझे एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस करा दो, इस रिवर को क्रॉस करा दो। शी इज आस्किंग द बोटमैन। ओके, सो बोटमैन सेज इफ यू हैव अ पेनी इन योर पर्स आई विल फेरी यू। पेनी का मतलब है पैसे, मनी। तो बोटमैन सेज अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, अगर तुम्हारे पर्स में पैसे हैं तो तुमको मैं आई विल फेरी यू, मतलब तुमको मैं रिवर क्रॉस करा दूंगा। अभी जैसे हमने ईवीएस में पढ़ा कि नेबरहुड सर्विसेज, माय नेबरहुड, सो पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। क्यों काम करते हैं लोग? हर तरह के लोग काम करते हैं टू अर्न अ लिविंग, अलग अलग तरह के काम करते हैं अपने लिए पैसे कमाने के लिए, टू अर्न अ लिविंग फॉर देमसेल्फ देयर फैमिलीज। तो नाव चलाना भी एक काम है, एंड नाव चलाना बहुत मुश्किल काम होता है, इट इज नॉट इजी, क्योंकि जब नाव को ऐसे करके चलाते हैं तो बहुत उसमें ताकत लगती है। तो द गर्ल आज द फेरीमैन कि मुझे वाटर के दूसरे साइड में जाना है, तो मुझे पानी के दूसरे साइड में पहुंचा दो। सो द बोटमैन सेज कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारे पर्स में पैसे हैं, पेनी का मतलब है पैसे, मनी, तो कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मैं तुम्हें रिवर क्रॉस करा दूंगा। द गर्ल सेज आई हैव अ पेनी इन माई पर्स एंड माई आईज आर ब्लू, सो फेरी मी अक्रॉस द वाटर, डू बोटमैन डू। फिर वो कह रही है कि मेरे पास पर्स में आई हैव अ पेनी मतलब मेरे पास पर्स में पैसे हैं, ठीक है, एंड मेरी आईज ब्लू है। नाउ चिल्ड्रन, देखिए यहाँ पे माई आईज आर ब्लू, ऐसे अगर आप देखो तो इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ क्रॉसिंग द रिवर। आईज ब्लू है कि ब्लैक है, वो रिवर क्रॉस करने, बोटमैन से जो कह रही रिवर क्रॉस कराने के लिए, उससे कंसर्न नहीं है। बट दिस इज अ पोएम। ओके, पोएम में हम हर समय ये नहीं देखते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या उसका मीनिंग है, इट इज फॉर राइमिंग ऑल्सो। सो ब्लू एंड डू राइमिंग के लिए द गर्ल सेज कि मेरे पास पर्स में पैसे भी हैं और मेरी आईज ब्लू हैं, सो फेरी मी अक्रॉस द वाटर, डू बोटमैन डू। तो मुझे रिवर के, मुझे इस वाटर को क्रॉस करा दो। वो बोटमैन से फिर से कह रही है कि मुझे इस वाटर को, इस रिवर को क्रॉस करा दो, बोटमैन से कह रही है वो। बोटमैन से स्टेप इन टू माई फेरी बोट, बी दे ब्लैक और ब्लू, एंड फॉर द पेनी इन योर पर्स आई विल फेरी यू। बोटमैन कह रहा है कि स्टेप इन टू माई फेरी बोट मतलब मेरी फेरी बोट में आ जाओ, बी दे ब्लैक और ब्लू, हियर दे मीन्स आईज। द गर्ल सेड ना, लिटिल गर्ल सेड कि माई आईज आर ब्लू, मेरी आंखें ब्लू है। तो बोटमैन इज सेइंग कि तुम्हारी आईज ब्लू हो चाहे ब्लैक हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। इफ यू हैव मनी इन योर पर्स, मैं तुमको रिवर क्रॉस करा दूंगा, तो तुम मेरी बोट में आ जाओ, एंड सिंस यू हैव मनी इन योर पर्स, तुम्हारे पास पर्स में मनी है, मैं तुमको रिवर क्रॉस करा दूंगा। ओके, एंड दिस पोएम इज रिटन बाय क्रिस्टीना जी रोजेटी। द पोएट ऑफ दिस पोएम इज क्रिस्टीना जी रोजेटी। ठीक है, इट्स अ वेरी स्मॉल पोएम, वेरी नाइस पोएम, only 2 word meanings are there. Okay, the word meanings are, अच्छा पहले मैं I will write the poem, and when you write the poem in your notebook you have to write it in the same manner जैसे मैं लिख रही हूँ, आप ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, क्लास वर्क
poem 5 and then name of the poem. Okay. Ferry me across the water. Across का मतलब है एक साइड से दूसरे साइड जाना. Across means going from one side to another side. Ferry me across the water. Do boatman do. Do is again an action word. Do जो है वो verb है. Do मतलब किसी भी काम को करना. ठीक है. Do का मतलब है किसी भी काम को करना. तो यहाँ पे the girl is asking the boatman to make her cross the river in his boat. वो boatman से कह रही है कि मुझे अपनी बोट में रिवर क्रॉस करा दो. ठीक है. तो डू मतलब यहाँ पे डू का मतलब है रिवर को क्रॉस कराना बोट से. उसकी जो बोट है उस बोट से रिवर को क्रॉस कराना. फेरी मी अक्रॉस द वाटर. डू बोटमैन डू. इफ you have a penny in your purse, I will ferry you. If you have a penny in your purse, I will ferry you. This I will. This is the short form for writing I will. ठीक है. I will को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, बीच में अपोस्ट्रोफी एस लगा करके. जैसे you have, YOUVE. दिस इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर you have. ठीक है. इसका मतलब है you have, मतलब अगर तुम्हारे पास. If you have a penny in your purse, I will ferry you. I have a penny in my purse and my eyes are blue. I have a penny in my purse and my eyes are blue. So, ferry me across the water do boatman do. I have a penny in my purse and my eyes are blue. So ferry me across the water. Do boatman do. मतलब मेरे पास पर्स में पैसे भी हैं और मेरी आईज ब्लू है, तो फेरी मैन मतलब बोटमैन मुझे इस रिवर को क्रॉस करा दो. लास्ट पैराग्राफ चिल्ड्रन, आई एम राइटिंग ऑन दिस साइड. ओके. आप जब व्हेन यू राइट दिस पोएम इन योर नोटबुक, डू नॉट राइट ऑन द साइड. मैं यहाँ साइड में इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज देयर इज नो स्पेस. बोर्ड में नीचे स्पेस और नहीं है, सो दैट इज वाई आई एम गोइंग टू राइट इट हियर. बट आप साइड में नहीं लिखोगे. ओके. आप लोग नीचे ही लिखोगे. व्हेन यू राइट द पोएम when you write the poem in your notebook, you will write one line, मतलब एक के नीचे एक लिखोगे. Last paragraph is step
step into my ferry boat. Be they black or blue. Step into my ferry boat, be they black or blue, and for the penny in your purse, I will ferry you. So this is a conversation between the little girl and the boatman. First paragraph, the first two lines, the girl is asking the boatman to make her cross the river. She says, ferry me across the water. Do boatman do? उसके reply में boatman ने क्या कहा कि if you have a penny in your purse, I will ferry you. आप इसीलिए देखोगे कि जो ये कॉन्वर्सेशन है दिस इज इन फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना. आई करके बात हो रही है, मतलब बोटमैन और इस लिटिल गर्ल में दे आर टॉकिंग टू ईच अदर डायरेक्टली, ठीक है, इसीलिए आई करके बात हो रही है. एंड जो वो बोल रहे हैं दैट इज विद इन इन्वर्टेड कॉमा. ये आप देखोगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है जो उनका स्टेटमेंट है. वॉट एवर दे आर सेइंग दैट इज विद इन इन्वर्टेड कॉमास. एंड सिंस this is a direct conversation between the little girl and the boatman, दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन है, तो इसीलिए ये इन्वर्टेड कॉमा में है, ठीक है. फेरी मी अक्रॉस द वाटर, डू बोटमैन डू, ये किसने कहा? द लिटिल गर्ल सेड. इफ यू हैव अ पेनी इन योर पर्स आई विल फेरी यू. ये हु सेड दिस? द बोटमैन सेड दिस. ये बोटमैन ने कहा. I have a penny in my purse and my eyes are blue. So ferry me across the water. Do boatman do. ये किसने कहा? ये the little girl said कि मेरे पर्स में एक पेनी है तो मुझे रिवर क्रॉस करा दो. Then step into my ferry boat. Be they black or blue. And for the penny in your purse, I will ferry you. Who said this? ये lines किसने बोली? These lines are said by the boatman. The boatman said these lines, okay. And whenever you write any poem, always write the name of the poet also. जिस भी poet ने poem लिखी है आप उसका नाम भी हमेशा लिखोगे, okay. So in your notebook you have to write in this manner only. ये जो मैंने साइड में लिखा है, do not write on the side. आप जब अपनी नोटबुक में लिखोगे ऐसे साइड में नहीं लिखना है आपको ये लास्ट पैराग्राफ भी नीचे लिखना है. सिंस बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए मैंने साइड में लिखा है, ठीक है. नाउ वी विल डू द वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स. Wow. Words. First word is ferry. Okay, ferry मतलब जैसे मैंने बताया इधर से उधर जाना, एक साइड से दूसरे साइड. फेरी का मतलब है बोट या शिप, किसी व्हीकल से एक साइड से दूसरी साइड जाना. To carry people in a vehicle like boat or ship. बोट या शिप जैसे किसी व्हीकल में एक साइड से दूसरे साइड लेकर जाना, that is ferrying. Two is across. Third is boatman. Boatman.
बोटमैन मतलब जो बोट चलाने वाला होता है, दैट पर्सन इज द बोटमैन. पेनी, पेनी का मतलब मनी. जैसे हमारे यहाँ रुपए और पैसे होते हैं, जो बिगर डिनोमिनेशन वाले हैं दे आर रुपीज. अभी तो पैसे उतने नहीं चलते, तब तो नहीं चलते उतने. क्या पैसे जो होते हैं, जैसे 5 पैसा होता था, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, अभी तो ये नहीं चलते. तो सिमिलरली जैसे ये द पोएट जो है, शी इज नॉट फ्रॉम इंडिया. तो जो पोएट की जो भी कंट्री है, वहां पे पेनी का मतलब होता है जो छोटे वैल्यू वाले जो पैसे होते हैं, जो हमारे यहाँ जिनको हम पैसे बोलते हैं, दैट इज पेनी. सो पेनी मीन्स वैसे मनी. पेनी, देन पर्स. पर्स, फेरी बोट. फेरी बोट इज द बोट, मतलब जिस बोट से वो एक साइड से दूसरे साइड ले जाता है, दैट बोट. उस फेरी बोट का मतलब है वही वाली बोट. And the word meanings are, only 2 word meanings are there. Word meanings. First is ferry. Ferry means to carry people in a vehicle like boat or ship. To carry people in a vehicle like boat or ship. And second word is penny. Penny means money. Okay? Only 2 word meanings are there. So write these words and word meaning in your book, children. Ferry me across the water. Who said these lines? The little girl or the boatman? ये किसने कहा ferry me across the water? The boatman said these lines or the little girl said these lines? Ferry me across the water. The little girl. Have you all written this? सबने लिख लिया ये? Exercises. Answer. Questions. Ferry. Ferry me across the water. Who said these lines? Who said this line? ये लाइन किसने कहा? Ferry me across the water. Who said this line? The little girl or the boatman? ये किसने कहा ये लाइन? Ferry me across the water. The little girl asked the boatman. Little girl ने boatman से कहा ferry करने के लिए. So the answer is the little girl. The little girl said this line.
Now second question is, what did the little girl have in her purse? Little girl की पर्स में क्या था? What did she have? She had money. What did the little girl have in her purse? The little girl had money in her purse. Little girl के पर्स में क्या था? Little girl had money in her purse. Question number 3 is, what was the color of the little girl's eyes? मतलब लिटिल गर्ल की आईज का क्या कलर था? वॉज इट ब्लू और वॉज इट ब्लैक और वॉज इट ब्राउन और वॉज इट ग्रीन? क्या कलर था लिटिल गर्ल की आईज का? द कलर ऑफ द लिटिल गर्ल्स आईज वॉज ब्लू. उसने कहा ना कि एंड माई आईज आर ब्लू. हर आईज वर blue. Children, write these question answers in your notebook. आप लिखो अपनी नोटबुक में. Hope everyone has written. So, poem is for basically for appreciation. पोएम में बहुत बार आप देखोगे कि थोड़ी हो सकता है ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, कि जो ग्रामेटिकल मतलब एकदम करेक्ट नहीं हो सकता है, बट पोएम में कई बार राइमिंग करने के लिए थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, जस्ट फॉर राइमिंग पर्पस. एंड पोएम का बेसिक पर्पस है एप्रिसिएशन, मतलब लैंग्वेज को एप्रिशिएट करना, जस्ट फॉर फन एंजॉयमेंट. सिंस यू ऑल आर वेरी स्मॉल, आप लोग तो भी बहुत छोटे हो, 1 में ही हो, तो आप तो भी लैंग्वेज को तो उतना भी समझते नहीं हो, तो आपके लिए ये दिस इज जस्ट फॉर फन एंड एंजॉयमेंट. ये आपके एंजॉयमेंट के लिए पोएम. ठीक है. Of course, the question answers or exercises as such are not there in the book, but मैंने आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन आंसर्स फ्रेम करके, so that you remember the poem. Who is the author? There is one more question, right? Yes. There is no place. मैं थर्ड वाला आंसर क्वेश्चन आंसर इरेज करके फिर से यहाँ पे 4th क्वेश्चन लिख रही हूँ. ओके. Question number 4 is, who is the poet of this poem? Or name the poet. So who is the poet? You have to write the name. The name of the poet is Christina. Christina Grossetti. Christina G. Rossetti. ठीक है. पोएट, जिसे जो पोएम लिखते हैं दे आर नोन एज पोएट. उनको हिंदी में जिसको कवि बोलते हैं, तो जो पोएम लिखते हैं दे आर नोन एज पोएट. और जो स्टोरीज लिखते हैं दे आर नोन एज राइटर, जैसे उनको हम ऑथर बोलते हैं, राइटर बोलते हैं. ईवीएस में भी पढ़ा था ना आपने कि द पर्सन हु राइट्स स्टोरीज, उनको हम ऑथर बोलते हैं या राइटर बोलते हैं. एंड पोएट इज द पर्सन हु राइट्स पोएम. ओके. So the poet of this poem is Christina G. Rossetti. So with this children, our main course book is complete. Main course book हमारी complete हो गई. We have 2-3 lessons, units left in
grammar. So after this, I will start with grammar. Okay, children? So thank you for attending the class.